हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुणनफल ज्ञात करें। हाँ दोस्तों, क्लास 7th का मैथ है जो चैप्टर 8 है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला है। क्या कह रहा है? गुणनफल ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि x² गुणे 7x पे आती है 5 गुणे 1/7 x³ गुणे -6x यदि x बराबर 1 दिया हो तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x के स्थान पर हमें 1 रख देना। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला तरीका आप देख लीजिएगा कि x के स्थान पर इस 1 को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे x के स्थान पर। अगर बेटा 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यानी x के स्थान पर हमें 1 रखना है ये। ठीक है, तो x के स्थान पर तो 1 रख दिया है और इस पे घात कितनी लगी 2, तो 1 पे घाती 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 गुणे 1 पे घाती 5 गुणे 1/7 x का मान कितना रखा है यहाँ पर 1 पे घाती कितनी है 3 गुणे -6 गुणे 1, क्योंकि x के स्थान पर हमें 1 रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर किसी 1 पर पावर कितनी भी हो वो हमारा 1 ही होता है गुणे 7। ठीक है, एक पे पावर कितनी भी हो वो 1 ही होता है। ठीक है, गुणे 1/7 गुणे 1 क्यों है तो 1 ही रहेगा गुणे -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर 1 का मल्टीप्लाई हम 7 में करें तो ये हमारा 7 ही रहेगा। 7 एकम 7 गुणे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 1/7। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें गुणा -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो 7/7 हो जाएगा ये। ठीक है, गुणे -6। अब क्या करेंगे, हम 7 से 7 कट जाएगा ये एक बार, गुणे -6 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे -6 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बताएंगे। ठीक है, एक तरीका कैसा, ये वाला तरीका देख लीजिए आप। दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, हमारा तरीका है पहले हम जो चर एक साइड कर देंगे, अचर एक साइड कर देंगे। यानी जो हमारी संख्या है 7 1/7 और -6 इसको अलग कर लेंगे, और जो हमारी जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड है उनको हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस 7 को हम एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर पहले 7 गुणे 1/7 गुणे -6। ठीक है, इन जो हमारे अक्षर हैं यानी वर्ड हैं इनको हमने एक साइड कर लिया, और जो हमारे अल्फ़ाबेटिक वर्ड बचे हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, गुणे सबसे पहले बड़ी घात सबसे पहले बड़ी घात x पे घाती 5, x पे घाती कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 गुणे x पे घाती 5 गुणे x पे घाती 3 गुणे x पे घाती 2 और x पे घाती 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने वही कंडीशन बताई है। हमने इसमें तो x के स्थान पर डायरेक्ट ही मान पुट किया है। अब यहाँ पर हमने x के पद एक साइड कर लिए और वैसे पद अलग साइड कर लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 7/7 हो जाएगा। ये 1 से 1 कट जाएगा, -6 हो जाएगा, ये 1 चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, गुणे x पे घाती 5 गुणे x पे घाती 3 और x पे घाती 2 और x पे घाती 1। ठीक है, अब क्या है, ये 1 बार चला गया गुणे -6 गुणे। एक बात ध्यान रखिए, अगर हमारी गुणा में घाती क्या हो जाती है, हमारी जुड़ जाती हैं, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यानी x पे घाती हम कितनी है 5 और 3 8 9 1 10 और x पे घाती 1 यानी 11 हो जाएंगी। x पे घाती कितनी हो जाएंगी 11, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा -6 गुणे और x पे घाती 11। हमने बताया है आपको x के स्थान पर 1 रख देना है, तो -6। ठीक है, x के स्थान पर 1 पे पावर 11 और किसी 1 पे पावर कितनी भी हो वो बन ही रहता है। ठीक है, तो -6 गुणा 1 बराबर -6। तो यहाँ पर भी -6 आंसर आया है और यहाँ पर भी -6 आया है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से अगर अच्छा लगे तो इस तरीके से आप सीख लीजिए, अगर इस तरीके से अच्छा लगे तो आप इस तरीके से सीख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा केस पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसने x का मान 1 दिया है, y का मान 2 दिया है। यानी हमें x के स्थान पर सभी जहाँ पर तुम्हें x दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर हमें 1 रखना है और y के स्थान पर हमें 2 रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे,
या फिर आप ऐसे कीजिए जो हमने दूसरी विधि बताई थी, x के पता अलग कर लीजिए, वैसे पता अलग कर लीजिए और x का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कीजिए x और y के मान डायरेक्ट पुट कीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर x का मान और y का मान। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? सिंपल सा तरीका है, 2 गुणे x का मान 1 है तो x के स्थान पर 1 रख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाए, गुणा लगा दीजिए, माइनस के 10, x के स्थान पर 1 है और y के स्थान पर कितनी है? 2 है, बट y पे पावर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणे 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 3, x पे पावर 2 है और x का मान 1 है, गुणे 1 पे पावर 2 हो जाएगा। अब y के स्थान पर यहाँ पर 2 है तो गुणे 2 रख जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो वैसे हम करने के लिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, बट हमें आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, ठीक है, और 10 एकम 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 एकम 10, 2 का वर्ग हमारा होता है 4, ठीक है, गुणे 3 और 1 का वर्ग हमारा 1 ही होता है, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। कैसे? 1 का वर्ग 1 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अब क्या करेंगे यहाँ पर? 2 गुणे 10 एकम 10, 10 दूनी 10, 3 10 चौक 40, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 40, यहाँ पर गुणे 6, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा, गुणा 6 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y स्क्वायर टमाटर के पौधे लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। हाँ दोस्तों, तो ज्ञात कीजिए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो 2x हमारी क्या है? क्यारियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x y पंक्तियां हैं, मतलब प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y स्क्वायर हमारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, एक x की पावर है, x की पावर जो 2x स्क्वायर हो जाएगा, y पे पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी, y पे पावर यहाँ पर 2 है तो y पे पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसने दे रखा है कि x बराबर, x का मान अलग दे रखा है और y का मान अलग दे रखा है। देखेंगे कैसा है x और y का मान। x का मान 3 दे रखा है, y का मान 2 रखा है, ठीक है। तो पौधों की संख्या गणितीय रूप में ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? x के स्थान पर यहाँ पर 3 रख देंगे और y के स्थान पर यहाँ पर 2 रख देंगे, सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। तो 2x के स्थान पर यहाँ पर 3 है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो गुणे 3 पे पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, गुणे। अब y के स्थान पर 2 रख देंगे, यहाँ पर y के स्थान पर 2 पे पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का वर्ग होगा कितना? 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, गुणा और 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा आंसर दोस्तों? 18 8 144 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?